इस कलयुग में इंसान की सोच अजीबोगरीब है। दूसरे शब्दों में इंसान नेगेटिव ज्यादा सोचता है, पॉजिटिव बहुत कम। और इस नेगेटिविटी ने इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा। कभी भी खुश नहीं होता, कभी भी यह नहीं सोचता कि मेरे लिए अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा होगा। हमेशा नेगेटिव, हमेशा गलत, हमेशा उल्ट। और इन सोच की वजह से आज ज्यादातर लोग दुखी हैं। इन सोचों को निकालने के लिए सत्संग के अलावा और कोई तरीका नहीं। सत्संग एकमात्र उपाय है। यहां पे आने से इंसान की सोच बदलती है, इंसान के विचार बदलते हैं और इंसान अपनी सोच को पवित्र करके खुशियां हासिल करता है। सत्संग में राम का नाम बताया जाता है, सत्संग में सच का पाठ पढ़ाया जाता है। तो इंसान सत्संग सुने, अमल करे तो जन्मों जन्मों की मैल उतर जाया करती है। अपने अंतःकरण की सफाई के लिए बेहद जरूरी है राम का नाम जपना। जब तक आप राम का नाम नहीं जपते, आपका अंतःकरण साफ नहीं होगा। और जब तक हृदय साफ नहीं, तो सद्गुरु उस मालिक के नूरी स्वरूप को आप नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। इंसान को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि पीर फकीर इस संसार में भला करने आते हैं, वो कभी किसी का बुरा कर नहीं सकते। इंसान के कर्म ऐसे होते हैं जो कई बार संतों की कही बात भी बुरी लगती है, या यूं कहो कि सुनने में उसका मन कुछ का कुछ करता है। संतों का तो एक ही काम होता है, सबका भला करना, सबके भले के लिए मालिक से प्रार्थना करना। जो इंसान संत पीर फकीर के वचनों को सुन के 100% अमल कर लेते हैं, उनका भला भी हाथों हाथ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि संत कहते हैं राम का नाम जपो, संत कहते हैं सबका भला मांगो, संत कहते हैं परहित परमार्थ करो, तन से, मन से, धन से दीन दुखियों की मदद करो। तन, जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं, काम धंधा करते हैं, उसमें से कमाई करें और कुछ हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगाएं। या किसी बीमार को उठाया अपने तन से, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो ये तन से आपकी सेवा हो गई। जो भी हार्ड वर्कर हैं वो शरीर से ही तो करते हैं सारा वर्क, और उसमें कुछ हिस्सा दीन दुखियों की मदद के लिए लगाते रहो अपने हाथों से। या बीमार को उठा के लेके जाना, यह भी बहुत बड़ी बात होती है। आप उठा के ले जा रहे हैं, चाहे अपनी गाड़ी में या कहीं भी, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, बचे ना बचे वो राम जाने, लेकिन आपने अपना कर्तव्य निर्वाह किया, वो जरूरी है। तो इस तरह तन की बहुत सारी सेवा है। किसी अंधे को अपना हाथ पकड़ा के रास्ता पार करवा दिया, तो ये भी आपने तन से किया। मन की सेवा ये सबसे मुश्किल होती है। सत्संग में बैठ के संतों की बात को ओपन माइंड से सुनना, पहले से नहीं कुछ बना के आना, मेरे पे व्याख्या होगी, तेरे पे होगी, फलाने पे होगी। ऐसा सोच सोच के आप अपनी भक्ति खत्म करते रहते हैं और हासिल कुछ नहीं होता। खुले दिमाग से बैठो। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर असर हो रहा है, तो आपको कहा जा रहा है, तो उसको बदलो जो आप में कमी है। संत कोई आपको डराने के लिए या आपको धमकाने के लिए या आपका बुरा करने के लिए नहीं कहते।
संत कोई भी बात कहते हैं उसमें आपका भला होता है। कई बार आदमी इतनी ईगो कर लेता है, इतना अहंकार कर लेता है, उसे याद ही नहीं रहता राम का नाम भी जपना है, ईश्वर की भक्ति भी करनी है। तो संत उसे समझाते हैं, सिखाते हैं कि नहीं, ईश्वर को याद करो, मालिक की भक्ति करो, तभी खुशियां आएंगी। तो संतों का काम होता जीवों को समझाना। ये बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है कि संत इस दुनिया में सबका भला करने आते हैं, सबको समझाने आते हैं। उनकी जिंदगी का मकसद होता है पूरे समाज का भला करना, किसी एक दो चार का नहीं, पूरे संसार का। चाहे उन्हें कोई मानने वाला हो चाहे ना मानने वाला, उनका तो एक ही मकसद होता है कि उस भगवान की प्रजा कैसे सुखी रहे। वो मालिक से प्रार्थना करते हैं, सुमरन करते हैं, यहां तक कि बहुत से जीवों का कर्म भी उठाते हैं। ये उनका कर्तव्य हो जाता है, संतों का काम होता है। और संतों के वचनों को सुनो और अमल करो, यानी उनको मानो। कई बार जीव नहीं मानते, संत समझाते रहते हैं, रब का नाम जपा करो भाई, सेवा किया करो भाई, नहीं करते, नहीं राम का नाम जपते, तो परेशानियां आ जाती हैं, दुख मुसीबतें सामने खड़े हो जाती हैं। संत बोले सहज सुभाए, संत का कहा बिरथा न जाए। यानी संत पीर फकीर अगर अचानक भी कह दें तो उनका कहा हुआ व्यर्थ नहीं होता, उसका कोई मतलब होता है। और संत जिसको सिखाएं उसको तो 100% सीखना चाहिए। उसके लिए तो इससे बड़ा भाग्य की बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी नसीब की बात क्या हो सकती है। तो उसको सीखना चाहिए और उन बातों को दिलो दिमाग में बसा लेना चाहिए कि हाँ मुझे यह करना है, हाँ मुझे इस तरह से जिंदगी जीना है। तो संतों की बात सुन के अमल करना सीखो। सत्संग में बैठना बड़ी बात है। आप चल के आते हैं, सत्संग सुनने आते हैं, कोई सतगुरु राम के इश्क में आके बैठते हैं, पर बहुत ऐसे भी होते हैं जो अपनी इच्छाएं लेके आते हैं, जिसे कहते हैं मन्नत, कि भाई ये मेरी मन्नत पूरी हो जाए, ये मेरी बात पूरी हो जाए तो मैं सत्संग सुनूंगा, अगर मेरा ये हो गया तो फिर मैं ज्यादा सुन। तो इसमें एहसान क्या है भाई? पहले तो बात ये है, आप ज्यादा सुनोगे तो उसका और ज्यादा फायदा लेके जाओगे। आप इस पे ये तो नहीं कह सकते कि जी देखो भगवान, मैं तेरी सत्संग सुनने आया और मुझे इतना कुछ मिला तो मैं 10 और सुनूंगा, तो उसमें 10 का और 1000 गुना तेरे को ही फायदा मिलने वाला है। ना तेरे से कोई पैसा, ना तेरे से कोई चढ़ावा, पर जब सुनते हो तो अमल करना सीखो। सुनते रहना, ये नहीं है कि उसका फायदा नहीं है, 100% है। आगे आत्मा के लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं होगी जो ज्यादा सत्संग सुनते हैं और जो सत्संग के आशिक होते हैं। लेकिन सुन के अमल करना बेहद जरूरी होता है। सुन के वचनों को मानना जरूरी होता है। सुन के मानते नहीं, वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें तकलीफ आती रहती है। तो संतों के वचन सुन के अमल करना सीखो। जो आपकी जिंदगी का रास्ता है उस पे चलना सीखो। सेवा करो, सुमरन करो और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगते हुए आगे बढ़ते जाओ। यकीनन मालिक आपका भला ही नहीं करेंगे बल्कि आपके आने वाली कुलों का भी उद्धार जरूर कर देंगे। परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में जो मौजूद है, हर किसी के दिलो दिमाग की वो जानता है। कौन इंसान परम पिता परमात्मा से प्यार करता है और कौन सिर्फ दिखावे में यकीन रखता है। जरूरी है श्रद्धा भावना से उस प्रभु को याद किया जाए,
क्योंकि जितनी श्रद्धा भावना से आप उसे याद करेंगे उतना ही वो ज्यादा खुशियां बख्शेगा, गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा डालेगा और इस काबिल आपको बना देगा कि अंदर बाहर उसके रहमो करम के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। भावना शुद्ध होना अति जरूरी है। उसको दिखावा पसंद नहीं, ना ही वो अकल चतुराई से मिलता है, धर्म जात मजहब से मिलता है। उसको पाने का तो एक ही तरीका है, उसे शुद्ध भावना से याद किया जाए, उसकी याद में तड़पा जाए तो वो जरूर मिलता है। उसकी याद में तड़पने का तरीका संत पीर फकीर बताते हैं कि अगर आप परम पिता परमात्मा की याद में तड़पना चाहते हो, सबसे पहले सुमरन करो, दृढ़ यकीन वाले बनो, वचनों के पक्के रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। मालिक से मालिक को मांगते रहो, मालिक से मालिक की सृष्टि का भला मांगो। दिल में छल कपट दुई द्वेष मत रखो, डबल फेस मत बनो। दिखते कुछ और हो, करते कुछ और हो, खड़े कहीं और हो, करते दिखाते कुछ और हो, चल कुछ और रहा होता है। तो ऐसी भावनाएं जो लोग रखते हैं, ना उनका भला ना उनके परिवार का भला। सत्संग एक ऐसा तीर्थ होता है, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, परम पिता शास्त्राम जी महाराज के वचन कि ये सत्संग यहां रोजाना चलता रहता है। ये एरिया, ये क्षेत्र ऐसी जगह होता है कि यहां भक्ति की चंद बातें भी पता नहीं कितनी खुशियां दे जाएं और पूरी नियत की एक बात पता नहीं कितने गुनाहों से आपको भर दे। इसलिए आप हमेशा नेकी की बातें करें, मालिक के प्यार मोहब्बत की बातें करें, उसकी दया में रहमत की बातें करें, ताकि उसकी तमाम खुशियां आपकी झोलियों में आ जाएं। ज्यों ज्यों उसका रहमो करम आपकी झोली में आता है, वैसे वैसे आपके गम, आपके दुख, आपके दर्द, आपकी चिंताएं उड़ती चली जाती हैं। तो हमेशा अपने ध्यान को अपने सदगुरु, अपने अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम से जोड़ के रखो। वो किसी के किसी भी चीज का भूखा नहीं, पर उसे अगर पाना है तो अपनी भावना, अपनी श्रद्धा इस काबिल बना दो कि वो आपको मिल जाए। दिखावे ढोंग मत करो, क्योंकि ढकोसले जितने करोगे उतने दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, चैन की नींद नहीं आएगी और पता नहीं कौन सी बीमारी क्या रूप धारण कर ले और क्या हो जाए। एक गाना सुना करते थे हम, बहुत पहले आया था। कई बार कई लेखक ऐसा लिख देते हैं जो बड़ा पक्का होता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, तो दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। वाकई आज का इंसान भगवान को तुच्छ समझता है, समझते ही कुछ नहीं। लिपापोती करो, दिखावा करो, ये कर दो वो कर दो, भगवान जी खुश। ये नहीं पता तेरे जैसे लाखों अरबों खोपड़े उसने बनाए और तू अपनी इस छोटी सी खोपड़ी से उसको छलने चला है। अपने आप को छल रहा है तू। जितनी देर चल रहा है चल रहा है, चारपाई पे लेट गया, हिलना जुलना बंद हो गया, बड़ा याद करेगा तू। ओ भगवान, मैंने गलती की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तब तो चारपाई पे लेट गया ना, उससे पहले तो नहीं माना। तब तो अहंकार ही अहंकार।
ना जी, मैं थोड़ी ना पता चलने देता हूं, उसको सब मालूम होता है। पर वो किसी को बुरा नहीं कहता, किसी का पर्दा नहीं उठाता। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको बुद्धू बना दिया। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पांव पे खुद को लहाड़ा मार रहे हैं। इसलिए बुरे कामों से बच के रहो। कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में, सारी दुनिया खप खप के मर गई। अगर मालिक अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति में लगे हो तो सिर्फ भक्ति में लगे रहो, बुराइयों को छोड़ जाओ, उनका संग ना करो, उनकी सोहबत ना करो, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करो। एक कहावत होती है, कई लोग उस परमपिता परमात्मा जो कि दाता है उसी की निंदा करते रहते हैं। कहीं सिर जोड़ के बैठ गए, सारा सारा दिन, सारा सारा टाइम, भूल जाते हैं अपनी औकात, भूल जाते हैं अपना सब कुछ। क्या था तेरे पास, किसने दिया, किसने पहुंचाया, सब भूल जाते हैं। पर ऐसे इंसान ज्यादा समय सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि वो उस अल्लाह राम की निंदा कर करके, भगवान की कर करके अपनी बेड़ी में बट्टे डालते जाते और एक दिन बेड़ी भर के डूब जाती है, फिर कुरलाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो ऐसे कर्म करने वालों के लिए दाता रहबर ने भजन बनाया, कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं बात रे, कि मान जाइए मत कीजिए ऐसे कर्म, वरना उसकी बेआवाज लाठी पड़ेगी और आवाज ही आवाज रह जाएगी। तो संतों का काम समझाना होता है, बताना होता है। चतर चालाकी संतों से, फकीरों से करते हो, डबल फेस, ट्रिपल फेस, कितना कहें, कितने फेस होते हैं लोगों के, दिखते कुछ और, दिखाते कुछ और, कहते कुछ और, सोचते कुछ और, करते कुछ और। गिरगिट भी शर्मा के गायब हो गया। आज की दुनिया में लोग इतने ज्यादा चालबाज, पल पल में रंग बदलने वाले बन गए। ठीक है, आपकी मर्जी है, हमारा तो बताना फर्ज है। सुधर जाओगे तो जो जिंदगी रह रही है उसमें खुशियां पालोगे, नहीं सुधरोगे तो नरक यहां भी तैयार और आगे भी तैयार है। कई कह देते हैं कि जिसने गुरुमंत्र ले लिया साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, एक पैर यहां वहां, दो पैर में जगह है, एक यहां है तो एक वहां है, काफी दूरी तय करनी है दूसरे पैर तक जाने के लिए। अगर भक्ति करते हो, वचनों के पक्के हो, तो वाकई कोई दूरी नहीं, एक पैर यहां रखा और दूसरा वहां पहुंचोगे सीधा सचखंड। और अगर करते रहे छल कपट, यहां तो चलो कोई बात नहीं, पर्दा है, रूहानी मंडलों पे आपको उल्टा लटकाया जाएगा। कई सोचते हैं जिसने नाम लिया क्या उसको भी, जी हां, जो वचनों के परखच्चे उड़ाते हैं बल्कि वो तो ज्यादा गुनाहगार हो जाते हैं। एक होता है अनजाने में पाप कर्म करता है, एक अच्छी तरह पढ़ा लिखा जानबूझ के यानी भक्ति करता है, पता है सेवा सुमन सत्संग का, फिर भी गलतियां करता है, फिर भी गुनाह करता है। तो बाकी रूहें पास से जाएंगी, जिनसे आज शर्म कर रहे हो, जिनसे सोचती हो कि मैं छुपा लेता हूं, वो रूहें पास से गुजरेगी और आप लटके हुए होंगे। कहीं अच्छा इसने वो गुल खिला रखे हैं, स्क्रीन की तरह आपकी सारी चीजें वहां डायरेक्ट चल रही होंगी, रूहें खड़के भी देख सकेंगी कि इसके ये गुनाह है। फिर कैसे छुपाओगे बताइए। यहां तो चलो कमरे के अंदर चालाकी से, माइंड का यूज करके आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, चालबाज बनते हैं। कमरे के अंदर जाके हंसदे ने खिलखिले जेड़े रोवण गए यार कल नू, जमाने लेखा लेना फड़के तलवार कल। हंसी आती है ना फकीरों के बचनों पे, ऐसा टाइम आ जाएगा रोना भूल जाओगे, हंसना तो दूर की बातें हैं, हंसना तो क्या। हमारा काम तो बताना है। अच्छा है, सत्संग ध्यान से सुन के अपने कर्मों को बदल लो, नहीं बदलते तो यहीं भी वो तमाशा बन सकता है। हमारा काम है आगाह करना, सावधान करना। आगे कोई माने ना माने उसकी मर्जी है, हर कोई मर्जी का मालिक है। इस घोर कलयुग में मन और मनमते लोग
ज्यादा प्रभाव डालते हैं। मन इंसान को जो कहता है, इंसान वही कार्य करता है। गुरु पीर फकीर जो कहता है, उसके बारे में कभी ध्यान नहीं देता। मन जालिम इंसान की करी कराई भक्ति को बर्बाद कर देता है। मन जालिम भक्ति खत्म कर देता है। मन इंसान की सोच बदल देता है, और मन के पीछे जो लग जाते हैं वो हमेशा तबाह बर्बाद हो जाते हैं। बेपरवाह जी फरमाया करते, मन और मनमते इंसान हमेशा प्रभु की भक्ति में विघ्न डालते हैं, रुकावट बनते हैं। जब आपको पता है कि फलां इंसान मन के कहने चलता है, फलां आदमी मन का सताया हुआ है, तो उनका संग, उनकी सोहबत कभी ना करो। क्योंकि बेपरवाह जी कहते, परछाई से भी दूर रहो। एक साधक एक मालिक से प्यार करने वाला जब ऐसा संग करने लगता है तो उसका प्यार, उसकी मोहब्बत सतगुरु मौला से कम होती जाती है, और मन हावी होने की वजह से वो भक्ति भी नहीं कर पाता। मन के विचार ही ऐसे हैं। मन को जीतना बड़ा मुश्किल है, पर बहुत लोगों को यह पता नहीं होता मन होता क्या है। मन और आत्मा दो शक्तियां हैं जो शरीर के अंदर विराजमान है, विद्यमान है। इंसान के दिमाग में जितने भी बुरे विचार आते हैं, गलत गंदे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको देने वाले को मन कहा जाता है। इस्लाम धर्म में नफस या नफस शैतान भी कहा जाता है। इंसान के दिमाग में जितने भी अच्छे ख्याल आते हैं, भले विचार आते हैं, पॉजिटिव थिंग्स आती है, वो सारे देने वाले को आत्मा या जीव आत्मा कहा जाता है। तो ये घोर कलयुग है। इस कलयुग में आत्मा के विचार कभी कभार ही चलते हैं, मन के विचार चलते रहते हैं। दूसरों की निंदा करना, दूसरों को बुरा कहना, और दूसरों की निंदा करके मजे लेना, ये अपनी बेड़ी में बट्टे डालना है। आप जिसकी निंदा कर रहे हैं, क्या उसने आपको पर्सनली कभी कुछ गलत किया? आपको कुछ गलत बोला? अगर नहीं, तो आप किसी के पीछे लग के अपने कर्म क्यों मारते हैं? क्योंकि हर धर्म में लिखा है, हिंदू धर्म में पवित्र रामायण में लिखा है, पर निंदा 100 गौ घात समाना। किसी की अपने को छोड़ के किसी दूसरे की आप निंदा करते हैं तो वो 100 गौ घात करने से भी बढ़ के पाप है, गुनाह है। और यही बात सिख गुरु साहिबान फरमाते हैं, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। निंदा भली किसी की नाही, किसी की भी निंदा करना इंसानी फर्ज ही नहीं है और अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरा है। मनमुख मुग्ध करन, जो मन के कहने चलते हैं, मुग्ध कहते हैं जो मूर्ख होते हैं, अपने दिमाग से काम नहीं लेते, लाई लग पंजाबी च कहते लाई लग, तो वो मूर्ख करते हैं। और ऐसी निंदा करने वाले नरके घोर पवन, यहां भी जीते जी उनकी जिंदगी नरक बनी रहती है और मरणोपरांत भी वो नरकों में चले जाते हैं। तो इसलिए मन मनमते लोगों का संग सोहबत कभी ना करो। पलक पलक मन और,
आप एक पलक झपकते हो, आपके विचार कहीं और होते हैं, अगली पलक झपकते हो, आपके विचार कहीं और चले जाते हैं। एक पलक झपकते मन आपको आसमान में ले जाएगा और अगली पलक झपकते यह रसताल धरातल पे ले आएगा। मन की गति बड़ी तेज है, प्रकाश की गति बहुत है, हवा की गति है, लेकिन मन की गति इन सबसे ज्यादा है। पर एक ऐसा भी है जिसकी गति मन से भी ज्यादा है, और वो है जीवात्मा, रूह, जो आपके अंदर है। मन काल की त्रिलोकी में ले जा सकता है, महाकाल तक ले जा सकता है, लेकिन आत्मा की गति स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो भगवान परमात्मा तक ले जा सकती है। पर आप उसकी गति को, उसकी स्पीड को पहचानते ही नहीं। सारा दिन मनमते, आपकी इच्छा के अनुसार हो जाए तो गुरु अच्छा है, फकीर अच्छा है, भगवान बहुत बढ़िया है, और आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो वही गुरु वही फकीर कुछ भी नहीं है। आप क्या क्या गुल खिलाते, क्या क्या बुराइयां करते, वो नहीं आपको याद रहता। बस आपको तो ये होता है कि मैंने कहा, मेरे को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। 100 में से 99 इच्छाएं आदमी की पूरी हो जाएं, उतनी वाह भगवान परमात्मा की नहीं करता अगर एक इच्छा पूरी ना हो जितनी निंदा करता है। वो 99 सब भूल जाता है, जो परोपकार हुए, जो दया में रहमत हुई, जो कोई कमी नहीं रही, वो सब भूल गया। सिर्फ एक अगर बात पूरी नहीं हुई तो फिर बस उसके अवगुण गाता रहता है और अपनी करी कराई भक्ति को तबाह बर्बाद करता रहता है। मिलजुल के सिर जोड़ जोड़ के बातें करना, हर टाइम बुरी गलत बात करना। अरे आप भक्त हैं, आपको कोई गलत बोले तो उसको सही करना तो आपका फर्ज है, पर किसी के पीछे लग के वैसा ही हो जाना तो अपने इखलाक से गिरना है, अपनी खुशियों से मुंह फेरना है। इसलिए मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन का कोई भरोसा नहीं भाई, कब आपको चारों खाने चित कर दे। पीर फकीर कहते हैं कि वाहिगुरु राम अल्लाह गॉड की भक्ति करो, उसकी तरफ ये मन आने नहीं देता। सबका भला करो, सबकी सेवा करो, उसकी तरफ मन आने नहीं देता। वचनों पे पक्के रहो, सेवा सुमन करो, उस पे चलने नहीं देता। झूठ छल कपट दिखावा ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार की तरफ मन जब चलता है तो शाबाशी देता है कि चल चल कुछ नहीं होता, सारी दुनिया कर रही है, अगर तू करेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इत्यादि इत्यादि बातें मन करता रहता है। इसलिए भाई मन की ना सुनो, राम अल्लाह परमात्मा की बात सुनो जो फकीर बताते हैं, और उसको सुन के उस पर अमल करो। यकीनन आपके भाग्य बदल जाएंगे और मालिक की खुशियों के हकदार आप बनते जाएंगे।